शिरकत हो जाए, सबकी मकबूलियत हो जाए और सब लोग उसमें शरीक होने की सादतें हासिल करें। जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लेकर वहां तक सब लोग एक बार मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं, ताकि जलसा यहीं से उठने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ एक बार सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को फजा में लहरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। 2 से 3 शेर अगर आप इजाजत दें तो हम सुना दें आपको। सुनेंगे आप? सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए, कुछ देर तक जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, शेर दिखाना शुरू करेंगे, है कि नहीं? खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, शोराए कराम बैठे हुए हैं, पिंजरे से इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे, मगर जरूरत इस बात की है कि आप सुनने के और सुनाने के माहौल में आ जाएं, बेहतर माहौल तैयार करें। एक शेर आप सुन लीजिए, कुर्सी वाले बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जीनियस लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही मुतहर्रिक और फाल लोग हैं। कभी कभी 2-4 साल में आप लोग भी एक बार बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी नहीं, 2-4 साल में, इतनी जल्दी नहीं है कि नहीं? एक शेर सुनिए कि पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है। मास्टर साहब आपकी तवज्जो चाहेंगे, इधर भी स्टेज में लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, सब लोग अपनी मोहब्बतों से सरफराज करेंगे। अल्लामा शमीम साहब किबला बैठे हुए हैं। एक शेर सुन लीजिए कि पसे मंजर को मंजर काटता है। देखिए मजनू सुल्तानपुरी मुंबई के बहुत बड़े शायर, एक मौके से वो शेर सुना रहे थे, उन्होंने पहला शेर सुनाया, किसी ने कोई दाद नहीं दी। दूसरा शेर सुनाया, सामईन खामोश रहे। तीसरा शेर सुनाया तो सामईन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मजनू सुल्तानपुरी ये कहकर अपनी जगह पे बैठ गए कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं उसी नौबत में हमको ना आना पड़े, कहीं उसी हवाले से हमको ना गुजरना पड़े। आप जैसा सुनेंगे हम वैसा ही सुनाएंगे। रमजान शरीफ करीब है, अगर आप शेर नहीं सुनेंगे तो तरावी सुनाएंगे, है कि नहीं? आप खामोश रहिए, हम पढ़ते रहेंगे। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है। एक शेर हसन नवाज दीवानी की नज़र, क्या दरी बिछा रहे हैं? नहीं बिछा दीजिए, ठीक तो है, अच्छा बिछा दो आप, माशाअल्लाह। मास्टर साहब याद रखिए, जो भी काम करना है मेरे वक्त में कर लीजिएगा, है कि नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे घर वाले भी सारा काम मेरे ही वक्त में करते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। 18 साल के बाद मास्टर साहब मुझको मालूम हुआ हसन भाई की निजामत वाकई अच्छी चीज नहीं है। 18 साल के बाद महसूस हुआ, लेकिन अब क्योंकि शरीफ आदमी है, जिसका हाथ एक बार हम थाम लेते हैं जिंदगी भर साथ निभाते हैं, है कि नहीं? 18 साल के बाद एहसास हुआ। आपको मालूम होना चाहिए मास्टर साहब, यही वजह है, इतनी खराब चीज है निजामत। आपको मालूम होना चाहिए कि हर खतीब के घर में खतीब पैदा होता है, हर शायर के घर में शायर पैदा होता है, मगर आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि किसी अनाउंसर के घर में कोई अनाउंसर पैदा हुआ हो। हसन भाई इतना बेचारा झेल जाता है अपनी जिंदगी में कि 7 नस्लों तक भी उसके खानदान में कोई अनाउंसर नहीं पैदा होता है कि नहीं? कभी वो शायर से लड़ता है, कभी खतीब से लड़ता है, कभी माइक वाले से लड़ता है, कभी टेंट वाले से लड़ता है। रमजान शरीफ में लोग रोजा इबादत करते हैं और अनाउंसर महीने भर शायर और मुकर्रिर से माफी मांगते हुए गुजारता है, साल भर इतनी लड़ाई कर लेता है कि नहीं? अब एक शेर सुन लीजिए, मगर जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ, जो लोग बैठे हुए हैं हमारी मोहब्बत में नहीं, जरा एक बार आला हज़रत के नाम से अपने हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है, फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। हसन भाई शेर है कि नजर में है अभी तैयबा के कांटे, नजर में है अभी तैयबा के कांटे, नजर में है अभी तैयबा के कांटे, मुझे फूलों का बिस्तर काटता हो। नजर में है अभी तैयबा के कांटे, नजर में है अभी तैयबा के कांटे, मुझे फूलों का बिस्तर काटता है। और इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंत्र काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम। बहुत अच्छी इकराम, सुभान अल्लाह। चलिए भाई, कुछ लोग खुशी से दे रहे हैं, कुछ लोग तरस खा के दे रहे हैं, है कि नहीं? लोग ज्यादातर अनाउंसर को तरस खा ही के देते हैं,
ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ شاعر کو تو اتنا ملتا ہے کبھی کبھی کہ شاعر ایک ہی رات میں صاحب نصاب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کم سے کم مجھے اتنا اس لائق بنا دیجئے کہ رمضان شریف میں ہم زکات نہ صحیح کم سے کم فطرہ تو نکالنے کے لائق ہو جائے. اب دیکھیے آخری شعر سنا رہے ہیں مگر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. پس منظر کو منظر کاٹتا ہے, سمندر کو پاگل کاٹتا ہے, فقیروں سے الجھتی ہے فقیری, قلندر کو قلندر کاٹتا ہے, نظر میں ہے ابھی طیبہ کے کانٹے, مجھے پھولوں کا بستر کاٹتا ہے. اب 4 سال ہو گیا آپ لوگوں کو, بول دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. مجھے پھولوں کا بستر کاٹتا ہے, اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ. نبی کا نام منتر کاٹتا ہے, نبی کا نام منتر کاٹتا ہے. ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو, ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو, ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو, بتاؤ کیسے مچھر چاٹتا ہے. ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو, ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو, بتاؤ کیسے مچھر کاٹتا ہے. اب آخری شعر سن لیجیے حسن بھائی, یہ وہ شعر ہے کہ جس شعر کی تکمیل کے بعد 12:30 بجے رات کو میں نے اپنے گھر میں خود نعرہ لگایا تھا. میرے گھر والے سوچ رہے تھے کہ یہ رات جاگتے جاگتے پاگل ہو گیا ہے. میں نے گھر والوں کو سمجھایا کہ اچھے شاعر کی پہچان یہ ہے کہ جب اچھا شعر کہے تو پہلے خود نعرہ لگائے, بعد میں مجمع سے نعرہ لگوائے. لیکن اب آخری شعر سننے سے پہلے ایک بار جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سب لوگ محبت کے ساتھ بول دیں یا حسین, یا حسین, یا حسین. بھیجے سے پوچھو, بتاؤ کیسے مچھر کاٹتا ہے. ہمارے ہاتھ میں کل کے رضا ہے, ہمارے ہاتھ میں کل کے رضا ہے. منافق کا یہی سر کاٹتا ہے. ہمارے ہاتھ میں کل کے رضا ہے, منافق کا یہی سر کاٹتا ہے. پسے منظر کو منظر کاٹتا ہے, تمنگر کو گداگر کاٹتا ہے. فقیروں سے الجھتی ہے فقیری, قلندر کو قلندر کاٹتا ہے. حضرات آئیے علامہ شمیم صاحب سے ملا کے بعد ہمارے درمیان نہیں رہے. اللہ رب العزت غری کے رحمت فرمائے میرے بڑے بھائی, میرے محسن, میرے ہمدرد حضرت ہنر پلامی کو. لیکن شاعری کا چراغ گل نہیں ہوا ہے, شاعری کا چراغ اب بھی ان کے گھر میں روشن ہے. جناب ضیاء اللہ ہنر کی شکل میں اس بچے سے گزارش کروں گا, آئیے اس بچے کا حوصلہ بڑھائیے, اس بچے کا جذبہ شوق بیدار کیجیے, اس بچے کو تحریک دلائیے کہ یہ بچہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں نہیں تو کم سے کم 5 سال کی عمر میں ضیاء اللہ ہنر نہ رہے بلکہ ہنر پلامی کی شکل میں ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آ جائے.